आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर सीटेट का पेपर आप लोग देकर आए होंगे, तो आप लोग अपना आंसर की जरूर मिला ले लीजिए। सीटेट पेपर 2 गणित और विज्ञान का पोर्शन इससे पहले हमने अपलोड कर चुके हैं। सीडीपी का आप लोग देख लीजिए, फिर मैथ और साइंस का भी मिला लीजिए। सेट अगर अगर अलग होगा तो क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं, बट क्वेश्चन वही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे 31 से 90 तक, मतलब 30 तक सीडीपी के हो गए। अब 30 मिलेंगे गणित के और 30 मिलेंगे विज्ञान के, तो हो जाएंगे 60 और 60-30 इस तरह से 90 प्रश्न आपके हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देर न करते हुए फास्ट तरीके से फटाफट से आंसर देखेंगे। तो इसमें कह रहा इसमें वैल्यू क्या होगी, तो इसमें 31 आएगा राइट आंसर पहले वाले का। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसका एक गुणनखंड है तो पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का पहला हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन आप में होगा आप उसको टिक करते रहिएगा। इसमें 31, इसमें ये। अगला देखते हैं 33 नंबर। कोई दुकानदार एक पंखे को 1500 रुपये में खरीदता है, इस पर ₹3 मूल्यांकित करता है, तो इसमें 250 रुपये आएगा लाभ। कितना लाभ हुआ। अगला कह रहा है x जोड़ा जाता है, परिणामी समानुपाती हो जाती हैं, तो इसमें इसका मान क्या होगा। तो सॉल्व करोगे तो 13 आंसर इसमें आएगा। फिर बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप इसका आंसर मिला लीजिए। संपूरक कोण होते हैं, तो इसमें कह रहा है इसका मान, मतलब संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, फिर इसको x का मान निकाल के 72 आंसर आएगा। अगला त्रिभुज वाला सवाल है, त्रिभुज से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है कि इसका मान निकालो, तो 270 इसका आएगा जब आप सॉल्व करोगे। अगला है 37 नंबर। निम्न मापनों में किसमें समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती हैं, तो 8, 16, 12 वाले से नहीं बन सकती हैं। निम्न में से किस अक्षर से घूर्णन सम्मित नहीं होती, ENHO, तो ई से नहीं घूर्णन बन पाएगी। बाकी ये अक्षरों को कोई भी घुमाओगे उसी तरह से वो बिहेव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज से संबंधित, और इसमें एक्स वाई का मान निकाल के सॉल्व करना था, तो इसमें भैया कितना आएगा 8 आएगा। आप लोग फटाफट से आंसर मिला लीजिए, बाद में मैं डिटेल डिस्कशन भी करूंगा। किसी समलंब में परिमाप के क्षेत्रफल और असमांतर भुजाओं का योग दिया है, इनके बीच की दूरी आपसे पूछा गया, तो 8 सेंटीमीटर आएगी राइट आंसर। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर, एक भुजा 6, एक वृत्त को 20 मीटर प्रति विकर्ण को पार करने में कितना समय लगेगा, तो विकर्ण की निकाल के 30 सेकंड लगेगा। भुजाओं 8, 6, 10 तीन धातुओं के ठोस घनों को पिघलाकर एक अकेला ठोस घन बनाया जाता है, नए घन की भुजा क्या होगी। 8, 10, 12 आएगा इसमें राइट आंसर। प्रेक्षणों के माध्यक तथा बहुलक का माध्यक पहले निकालना तथा फिर बहुलक निकालना है, फिर उसका माध्य निकालना है, दोनों को जोड़ के आधा करना है पहले। तो इसका आएगा 53। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से कार्ड निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड की 10 या लाल बादशाह होने की प्रायिकता, तो 3/26 आएगी। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो अत्यंत से भाग देने पर शेष बचे, पहले घटाएंगे फिर मासा निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा मासा 40 आएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं 47 नंबर, मतलब 46 नंबर। तो इसका मान निकालोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 1 से 1/9 राइट आंसर आएगा। फिर देखते हैं 47 नंबर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर 81/112 आएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 48 नंबर, किसी संख्या के वर्ग, तो इसमें नहीं हो सकता पूछा है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, 4 नहीं होगा। फिर देखते हैं 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जहाँ ए और बी अंक हैं, तो ए और बी इस क्वेश्चन में क्या क्या होंगे, ए कितना होगा और बी कितना होगा, ठीक, ताकि ये वैल्यू फिट आ जाए, मतलब पूरा सही आंसर मैच करे। तो इसका होगा यही दूसरा, a = 5, b = 1। 50 नंबर क्वेश्चन में a + b का मान पूछा, पहले a और b सॉल्व करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, फिर a + b का, या तो फिर a + b के फार्मूले वाला रख के सीधे निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो इसका आएगा 2 से ही 4/5। 51 नंबर, जब दशमलव संख्याओं, ये पूरा दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर में से कौन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक। तो इसके लिए कौन शिक्षिका का विद्यार्थी को दशमलव संख्याओं को क्रमबद्ध करने के नियमों को प्रत्यास्मरण करने, ये तो गलत है विद्यार्थी, यही दूसरा सही हो जाएगा। अगला, एक शिक्षक ने बच्चों को एक इकाई के 6 वर्ग काटने को कहा और फिर पूछा इन वर्गों का उपयोग करके आप और विभिन्न आकृतियां बना सकते हैं, सबसे अधिक परिमाप वाली कौन सी आकृति बनेगी, इस क्रियाकलाप का सबसे कम उद्देश्य क्या है। क्या होगा इसका राइट आंसर, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उस बच्चे के लिए सर्वोत्तम उपचारात्मक कार्यनीति क्या है। ये जो क्वेश्चन दिया गया ऊपर पहले पढ़ना है आपको, मतलब उसने कैसे इसको हल किया है, तो वैकल्पिक विधि का उसने प्रयोग किया है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अंकगणित और बीजगणित के शिक्षक के दौरान शिक्षार्थियों में कौन से कौशल विकसित किए जाने चाहिए? संबंधों में पैटर्न खोजना, बीजगणितीय सब समीकरणों को याद करना, याद तो नहीं करना जाना, मत संबंध देखना, गहन अभ्यास भी नहीं करना है। पहला तीसरा सही हो जाएगा, मतलब ए और सी। कक्षा 8 की आकृतियां पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाई। निम्नलिखित में से कौन के लिए उपयुक्त कारण है, मतलब कौन सा अच्छा रहेगा? तो यहाँ पर संबंधियों को बढ़ाती है तो सही है, पहला ही सही हो जाएगा। गणित की एक शिक्षिका उमा ने एक विद्यार्थी से पूछा बेलन के कितने किनारे होते? विद्यार्थी ने उत्तर दिया 2। तो उसको क्या करना चाहिए? बेलन की आकृति सैंपल बनाए, उसे किनारे दर्शाएं। बिल्कुल सही, पहला ही यहाँ पे दिया गया है, सही। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। एक शिक्षक छात्रों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई छवि देते हैं और कहते हैं कि बड़ी और छोटी पार छवियां यहाँ पे दिखाना है आपको, उद्देश्य नहीं होगा इसमें, ये चीज़ पूछी गई है। अगला देख लेते हैं, गणित में बंद सिरे वाले प्रश्न निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं देते हैं? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, रचनात्मक, उच्च स्तरीय चिंतन, मतलब नेगेटिव पूछा है। तो अभिसारी चिंतन गलत होता है, नेगेटिव एक तो ये हो गया बी विकल्प। ठीक, अपसारी चिंतन तो होना चाहिए, तो यहाँ पे तीनों ए डी। अब देखते हैं 59 नंबर। कौन सा गणित में विद्यार्थियों के आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए? पहला ही नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन मैथ का। पहले गणितज्ञ भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने व्याख्या और ऋणात्मक का वर्गमूल नहीं लिया, महावीर। अब देखते हैं साइंस का पोर्शन, 30 मैथ के हो गए। अब साइंस का देखते हैं 61 नंबर से। रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मलजल यानी गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है। बिल्कुल सही, मलजल गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण मतलब का कारण। ठोस अपशिष्ट तो नहीं है गंदा पानी, ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, ए करेक्ट इज आर रॉन्ग। दूसरा है श्वास रंध्र, यहाँ पर कह रहा है रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से कीट और पर्णपत्ते गैसों का विनिमय आदान प्रदान करते हैं। अगला, किसी पर्णपत्ते में रंध्रों की व्याख्या श्वासरंध्रों की अपेक्षा कीट में श्वासरंध्रों की संख्या से अधिक होती है। सी विकल्प है, रंध्र और श्वासरंध्र दोनों ही क्रमशः पर्णों और कीटों के शरीर के निम्न पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि कथन सही विकल्प आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। ठीक, तो केवल एक सत्य है, केवल पहला ही सत्य है, दूसरा तीसरा दोनों गलत हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या भरा जाए। को फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है, रुधिर को फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है, तो कौन जो है खून को, तो पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देख लेना आप लोग। अगला कह रहा कविता ने परिकल्पनाएं सिद्धांत बनाते हैं जो कि बाद में नियम बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं, तो ए और आर दोनों असत्य हैं, गलत हैं। शीला अपने नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। कैक्टस मरुस्थलीय पौधा है, बिल्कुल सही। मरुस्थलीय पौधे के अति छोटे लघु आकार के पर्ण होते हैं, बिल्कुल सही। छोटे लघु आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं, क्षति को घटाने में, बिल्कुल सही। अवलोकन, अवलोकन, अनुमान निम्नलिखित में से किसे एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जाता है? नेगेटिव पूछा है। जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे? केचुआ क्या खाता है? सिगरेट के धुएं का फेफड़ों पे और मानव प्रणाली कैसे काम करती है? फ्लू मानव प्रणाली पर कैसे प्रभाव डालता है? पहला ही राइट आंसर इसका हो जाएगा क्योंकि इसका कोई राइट आंसर नहीं होगा। और एक शिक्षिका वाले इस क्वेश्चन में क्या होगा, कौन से कौशल विकसित हो रहे हैं? तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में अभी नेगेटिव पूछा गया है इसमें, तो दूसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 69 देखते हैं। विज्ञान पाठ्य पुस्तक में प्राय अतीत के उपाख्यान शामिल होते हैं कि एक सी कहानी है। चीन में रेशम की कार्बनिक खोज का सिल्क रूट के माध्यम से बाकी दुनिया रेशम से परिचित कराने में यात्रियों व्यापारियों की भूमिका रही। तो यहाँ पे कौन से लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं? पहला भी सही है, दूसरा भी। किस विज्ञान की प्रकृति की समझ को विकास करने का, ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करने का, सराहना अंतः स्थापित है, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक तथा बोझ कम करने, गलत है। ABC सही हो जाएगा। किन में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये पहला हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ लीजिए आप लोग इसको, और इसमें क्या होने वाला है राइट आंसर। दूसरा विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं S1, S2, S3 तीन दिए गए हैं कथन, तीनों को आप लोग पढ़ लेना। विधिवत
गतिविधियों और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च स्तर पर आगात्मक उपागम द्वारा अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचना चाहिए। इसमें क्या होगा? राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 6 में बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा रखती है, जिसमें वह कल्पना करती है कि वह क्या करेंगे। गेंद को मैदान बहुत लंबी दूर तक लुढ़काना चाहते हैं। उन बच्चों के उत्तरों का वो कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती हैं। तो इसका हो जाएगा दूसरा सही बी विकल्प। सी विकल्प भी सही हो जाएगा। बी सी, तो बी सी है फोर्थ विकल्प में, फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। 74 नंबर देखते हैं। रिक्त स्थानों यौनारंभ पर माध्यमों में अंडाशय का आकार घट नहीं बढ़ जाता है, तो इसमें हो जाएगा और भी उत्पन्न करता है एस्ट्रोजन। बिल्कुल बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा 3 बल्बों में एक स्विच को विभिन्न अवस्थाओं में जोड़ा गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो क्या होगा? परिपथ में 3 समरूप बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। एनोडीकरण धातु को संक्षारण से बचाने की प्रक्रिया। एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। तो क्या होगा? सत्य है, लेकिन असत्य है। यहाँ पर देखें 77 नंबर क्वेश्चन। खुला छोड़ने पर क्यों काली पड़ जाती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। चांदी पे हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण लगती है जंग। सारी एबीसीडी की पहचान कीजिए। अमोनियम क्लोराइड पहला हो जाएगा। इसमें सही विकल्प चुनना है। चीनी सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई। चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरोमेलिक होने तक गर्म किया गया, तो यही विकल्प हो जाएगा दूसरा सही। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या दी है, तो घटाना था केवल, आंसर आ जाएगा 11। इसमें देखते हैं पूरे क्वेश्चन का आंसर। ABC यात्रा करती हैं। X, Y, Z और W को पहचान करना है। वायु से प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा, तो पहला ही इसका राइट आंसर होगा। अगला है 82 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए। खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर आपका होगा सी विकल्प। केवल आपको चाइना रोज एक सूचक दिया गया है। प्रथम प्रश्नली में आपने 2 बूंद विलेन ए की डाली, विलेन के रंग में परिवर्तन का परीक्षण नहीं किया। दूसरी प्रश्नली में आपने 2 बूंद विलेन बी की डाली और हरा रंग प्राप्त किया। तीसरी प्रश्नली में आपने 2 बूंद विलेन सी की डाली, गुलाबी गहरा रंग प्राप्त किया। तो इसमें क्या होगा? पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथनों को पढ़िए। किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है, किंतु शून्य संवेग हो सकता है। कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य है, तो पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। 85 नंबर देख लीजिए। धातु के 2 समरूप पात्र लिए गए। पात्र ए को बाहरी सतह पर काला और पात्र बी को बाहरी सतह पर सफेद रंग लगाया। दोनों पात्रों को सूर्य की सीधी रोशनी में रखा गया। कुछ घंटों के पश्चात दोनों यात्रियों को छायादार क्षेत्र में रखा गया। इसका पहला ही सही हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं। यहाँ पे विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? प्लास्टिक कोर यानी कोड का उपयोग करके, एल्युमिनियम कोड का उपयोग करके, धारा का प्रवाह बढ़ाकर। 88 नंबर कौन सा उन अंगों का समुच्चय जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते हैं? क्षुद्रांत तो देती है, यहाँ पर ग्रसिका बृहदांत वो नहीं देती, लास्ट वाला विकल्प। कथन को पढ़े। केचुआ अपने त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, उसके बिल्कुल सही। टाइडपोल गड़फड़ों के माध्यम से सांस लेता है, उनके पास फेफड़े नहीं होते, बिल्कुल सही। सांप अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, उसके पास फेफड़े नहीं होते हैं। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सही विकल्प को चुनना है। पहले दूसरे सही है, तीसरा गलत है। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। X, Y, Z और W की पहचान कीजिए। वह भाग जो परागण उत्पन्न करता है परागकोश हो जाएगा इसका। वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हमने मैथ और साइंस का भी पोर्शन कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का टॉपिक यानी लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड देखेंगे। अगर आपने CDP का वीडियो नहीं देखा और तब देख लीजिए जरूर। धन्यवाद।